गजा में युद्ध विराम टूट गया है। शांति समझौते के एक हफ्ते भी नहीं बीते थे कि इजराइल ने गजा पर हमला बोल दिया है। ये घटना ऐसे वक्त में घटित हुई है जब अमेरिका ने हमास की तरफ से हमले की चेतावनी दी थी। ऐसे में अब 2 साल से चल रही जंग के दोबारा शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। तो क्या गजा में फिर छिड़ेगी जंग? आइए देखते हैं क्या है इस क्षेत्र के मौजूदा हालात। इजराइल ने गजा में युद्ध विराम तोड़ दिया है। इजरायली सेना ने गजा में हवाई हमला किया है। इजरायली मीडिया का दावा है कि 19 अक्टूबर की सुबह दक्षिणी गजा में राफा के पास इजरायली सेना पर हमला हुआ, जिसके बाद आईडीएफ ने जवाबी कार्रवाई में ये हमले किए। इसके अलावा इजरायली नौसेना के जहाजों ने तटरेखा की ओर भारी गोलीबारी भी की, जिसके बाद इस क्षेत्र में दोबारा जंग की आहट सुनाई दे रही है। खबर यह भी आ रही है कि इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सार्वजनिक रूप से अपील की है कि वे गजा पट्टी में सैन्य अभियान दोबारा शुरू करें। उनका कहना है कि आतंकवादी गुटों ने राफा में इजरायली सेना पर हमला किया था, जो हमास की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन है। इस संगठन का पूरी तरह से खत्म होना जरूरी है और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ऐसे में पूरे इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इजराइल की ये एयर स्ट्राइक ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका ने हमास के हमले की चेतावनी दी थी। युद्ध विराम समझौते पर गारंटी देने वाले देशों को चेताते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमास गजा में फलस्तीनी लोगों पर सुनियोजित तरीके से हमले की तैयारी कर रहा है। अगर हमास ऐसा करता है तो ये इजराइल के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते का सीधा और गंभीर उल्लंघन होगा और 2 साल से चल रहे इस युद्ध में मध्यस्थता की कोशिशों के जरिए हासिल की गई इस अहम प्रगति को कमजोर करेगा। इससे पहले इजराइल ने यह साफ कहा था कि पूर्ण युद्ध विराम तब तक नहीं होगा जब तक हमास सरेंडर न कर दे। पीएम नेतन्याहू ने राफा क्रॉसिंग खोलने पर भी वीटो लगा दिया और अब जब इजराइल ने दोबारा गजा पर हमला कर दिया है तो सवाल ये उठ रहे हैं कि 2 साल से चल रही जंग में इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार शांति आई थी। लेकिन क्या इजराइल के इस हमले के बाद अब ये जंग दोबारा शुरू होने वाली है?